प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 अक्टूबर 30 तारीख आशीषित करके दिया है और प्रार्थना और उपवास का जो 5 दिन हमें जो मिले हैं उसमें से दूसरा दिन हम पहुंचे हैं। हालेलुया। उसके लिए हम धन्यवाद करें। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने हमें अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रात को जो अच्छी नींद देकर आपने आशीषित किया उसके लिए खुशी के साथ धन्यवाद दे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। आज के दिन जगने का, आपकी आराधना करने का, स्तुति करने का आपने मौका दिया है, उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। हालेलुया। आज के दिन हमें जय के उत्सव में हमेशा मसीह में आप लिए फिरते हैं। आपकी दिव्य कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है, आपका वचन कभी बदलता नहीं, उसके लिए धन्यवाद। आपके जैसा और कोई नहीं है पिता। आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। पिता, आज के दिन आप आनंद के तेल से हमें अभिषेक किया है, उसके लिए धन्यवाद। स्वर्ग के हर एक आशीषों से हमें आपने आशीषित किया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपकी दया हमेशा की है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा हमेशा की, उसके लिए धन्यवाद। जिस तरीके से समुद्र में प्रभु आपके ज्ञान से भरा है, आप इस भूमि में प्रभु अपने महिमा से भर दे पिता। जैसे संगीतकार भजन संहिता 109 के 21वें वचन में कहते हैं, हालेलुया। परंतु मुझसे हे यहोवा प्रभु, तो अपने नाम के निमित्त बर्ताव कर, तेरी करुणा तो बड़ी है, सो तू मुझे छुटकारा दे। और 30वां वचन कहता है कि मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा। 30वां वचन कहता है, क्योंकि वह दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा है कि उसको घात करने वाले न्यायियों से बचाए। आमेन, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ प्रभु आप हमें रखते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन आपने हमें जगाया, आज के दिन आपकी उपस्थिति में आने का मौका दिया, आज के दिन आप हमें जय के उत्सव में लिए फिर, तो उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन आशीषित रहे, यीशु मसीह के नाम से उनको आशीषित करते हैं। उनका परिवार आशीषित रहे, उनके बच्चे आशीषित रहे, इनकी नौकरी आशीषित रहे, इनका शरीर आशीषित रहे। प्रभु आपकी भलाई का चिन्ह इनके जीवन में हो। प्रभु हर एक रोग के बंधन से उनको छुटकारा मिले। सांस लेने में जो मुश्किल से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण छुटकारा मिले। यीशु मसीह के नाम से सांस लेने में जो भी परेशानी है उसमें से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। वैसे ही जिनको भी खांसी है और वो जान ही रहा है काफी समय से, यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। जो भी मेनिंजाइटिस से जो पीड़ित है, मस्तिष्क में जो भी सूजन से जो पीड़ित है, या इन्फेक्शन है या सूजन है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। स्पाइनल कॉर्ड में या जो भी चंगाई उनको ज़रूरत है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक इन्फेक्शन से उनको छुटकारा मिले। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं पिता। हालेलुया। प्रभु आप ऐसा अद्भुत कार्य करते हैं, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, आमेन। पूर्ण आरोग्य और समाधान आज के दिन अपने बच्चों को आप आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। और पैरों में जो भी परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। उनका पैरों के हर एक रोग से छुटकारा मिले। हालेलुया। कैंसर यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए। हालेलुया। हर एक घाट जो है दूर हो जाए। जहाँ पे हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, यीशु मसीह के नाम से वहाँ पे चंगाई हम घोषित करते हैं। हालेलुया। मानसिक तौर से जो कमजोर है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। आर्थिक विषय में आप अद्भुत कार्य करें पिता। नौकरी जिनको नहीं, आप उनके लिए अद्भुत कार्य करें। बच्चों को आप आशीषित करें। हालेलुया। आपकी दिव्य प्रवृत्ति के लिए
लिए धन्यवाद। प्रभु आप अपने बच्चों को अपनी महिमा से भरते उसके लिए धन्यवाद। आपकी प्रवृत्ति को देख के खुशी मनाने में आप ये जो भाग्य देते हैं उसके लिए धन्यवाद पिता। आपके नाम की महिमा हो, आपके राज्य की बढ़ोतरी हो। आज के दूसरे दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक सभायोग को आप आशीषित करते हैं। आपकी महिमा हमारे बीच में थी उसके लिए धन्यवाद, और उसमें भर कर आपके भरपूरी में जीने में सहायता करें। हालेलुया। आज दुनिया भर में जो कलीसियां इकट्ठा होती हैं प्रभु उनके बीच में आप अद्भुत कार्य करें, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। पिता हर एक जो भी सेवकाई में है आप उनको आशीषित करें, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आमीन। और याद रखें मेरे प्रिय लोग, आज शाम को इंडियन समय 9:30 बजे हमारा सभा योग रहेगा। आप ज़रूर उसके भागी बने। हालेलुया। और बहुत ही इच्छा के साथ, आग्रह के साथ और विश्वास करें कि प्रभु हमें वो खुला हुआ आसमान का अनुभव देंगे और कलीसिया को प्रभु एक नए स्थल में लेके जाते हैं। परमेश्वर महिमा को हम अनुभव करेंगे, तो निश्चय तौर से आप सही समय में उसके भागी बने। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। रोमियो की किताब 6वां अध्याय उसका 13वां वचन, उसमें लिखा है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। आमीन। हालेलुया। और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। आमीन। हालेलुया। आमीन। हमारा जो शरीर है वो हमारा नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए है। यीशु मसीह ने अपने उद्धार हमें जब दिया तो हमें अपने लहू से प्रभु ने हमारे शरीर को खरीद लिया है। हालेलुया। और इसलिए हमें परमेश्वर ने सोना चांदी या जो चीज़ ख़त्म हो जाती है इस दुनिया में उससे नहीं, लेकिन यीशु मसीह के लहू से प्रभु ने हमें खरीदा है, हमें बचाया है इस सांसारिक वश से। हालेलुया। और इसलिए अब हम इस शरीर में नहीं जीते हैं लेकिन परमेश्वर हम में जीते हैं। हम परमेश्वर के मंदिर बन गए हैं। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए ये शरीर के जो भी अंग हैं वो सब पवित्र आत्मा का हथियार है, हमें समझना है। हालेलुया। पहले अशुद्ध चीज़ें करने के लिए हमारा शरीर इस्तेमाल होता था। हालेलुया। और इसलिए 6वें अध्याय रोमियो की किताब उसके 11 वचन में हम पढ़ते हैं, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया। आमीन। और हम जब यीशु मसीह उद्धार करता मानते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ वो क्रूस पर हम भी चढ़ते हैं, और उसके बाद हम जब बपतिस्मा में जब हम बाहर आते हैं तो हम में अब पाप का कोई शक्ति नहीं। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जी उठते हैं। हालेलुया। वो पाप से हमें छुटकारा मिलता है, पाप से हमें, वो मृत्यु से हमें छुटकारा मिलता है। हालेलुया। और इसलिए फिर जब हमें छुटकारा मिलता है पाप से, उसके बाद हम झूठ से दूर करते हैं अपने आप को। हालेलुया। लेकिन पहले हम झूठ बोलते थे, गलत चीज़ें देखते थे, गलत चीज़ें करते थे, लेकिन जब यीशु मसीह के साथ जब हम जी उठे हैं उसके बाद हम जो है वो धार्मिकता के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमारे शरीर को हमें सौंपना है। हालेलुया। आमीन। और इसलिए इस दुनिया में जब हम जीते हैं प्रभु हमने अपने महिमा को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमें अद्भुत तरीके से चलाना चाहते हैं। हमारे अंदर वास करके परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। हमारे द्वारा हजारों को चंगाई देना चाहते हैं। हमारे द्वारा हजारों को, लाखों को, करोड़ों को उद्धार पहुंचाना चाहते हैं। हालेलुया। और हमें इसलिए हमारे जो अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन काफ़ी बार जो है इस दुनिया में जब जीते हैं तो हमारा जो जीभ हुआ वो हम गलत कामों के लिए, गलत चीज़ों में, झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे यिर्मयाह की किताब में लिखा गया है कि जो गलत चीज़ है उसको दूर करके हम जो उत्तम चीज़ों को बोलने के लिए अपने आप को सौंपेंगे तो परमेश्वर हमारे जीभ को इस्तेमाल करेंगे, हमारे द्वारा यीशु मसीह हमसे दूसरों से बात करेंगे। हालेलुया। इससे अपनी जीभ को छूकर कहे कि ये मेरा नहीं लेकिन
परमेश्वर का जीव है, परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर को इस्तेमाल करने के लिए। हाथ उठाकर कहे ये मेरा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा को मेरे हाथों को इस्तेमाल करने के लिए है, इस दुनिया में कार्य करने के लिए है। वैसे ही कान, हमारे पैर, सब कुछ परमेश्वर का समर्पित करके कहे ये मेरा नहीं, लेकिन परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए हर एक अंग है, हालेलुया, पवित्र आत्मा के अंग है, हालेलुया, धार्मिकता का हथियार है, हालेलुया, आमेन। अब हम पूछते होंगे ये कैसे हमें मिल सकता है? कि बीच बीच में हम घोषित करते रहे, हमेशा इस बात का बोध होना चाहिए, हमारे मस्तिष्क को छूकर हमें कहना है कि अब मेरे कोई सोच या मेरे कोई यादें नहीं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर की चिंताओं से, परमेश्वर के उस वचनों से, परमेश्वर की यादों से मेरा जीवन या मेरा दिमाग, मेरा जो मस्तिष्क है वो भर जाए, हालेलुया, मेरे हर कार्यों से परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अभिषेक झलके, हालेलुया। जब हम अपने आप को, हमारे अंगों को परमेश्वर के हाथों समर्पित करते हैं तो धार्मिकता का हथियार बनकर हमें इस्तेमाल किया जा सकता है, हालेलुया। और जब हम इस्तेमाल करते हैं दुनिया भर में, देशों में, परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे महिमा से भरने के लिए। लेकिन काफ़ी बार ऐसे क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं परमेश्वर के हाथों। इसलिए क्या आप चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग कर सकते हैं आज के दिन अपने आप को समर्पित कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा, ये जी, ये आँख, ये जो मेरे हाथ है, मेरे पैर है, वो आपके लिए है, आप इसको इस्तेमाल करें, हालेलुया। परमेश्वर आपको असाधारण तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मेरे साथ कहे यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। We are blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed and highly favored. God bless you, God bless you, God bless you.